नमस्ते बच्चों। आप सभी को साल भर में एक ऐसे दिन का इंतज़ार होता है जिस दिन आपको नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, ढेर सारे उपहार मिलते हैं, आपके सभी दोस्त आपसे मिलने आते हैं और हाँ, उस दिन आप केक भी काटते हैं। कुछ समझ में आया बच्चों, मैं कौन से दिन के बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, जन्मदिन। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती में बड़ी सुंदर सी कहानी है जिसका नाम है जन्मदिन। इस कहानी को प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर, खरौना, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 जुलाई 2016 में लखनऊ में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि हैं। इन्होंने बच्चों की बहुत सारी कहानियां लिखी है। बाल नाटक मतलब बच्चों के नाटक लिखे हैं। लेख मतलब आर्टिकल्स लिखे हैं। रूपक रूपक मतलब एक नाटक का प्रकार होता है जिसे आप अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। ये भी इन्होंने लिखा है। परिचय। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं। संलग्न मतलब जुड़े हुए और साहित्य मतलब लिटरेचर। दशक मतलब 10 सालों का समय। तो करीब करीब इन्होंने पिछले 60 सालों से साहित्य लिखा है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है ये तो कहानी जो हमें बड़ी मज़ेदार लगेगी, लेकिन इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने हमें बताया है कि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हमें बचत करनी चाहिए। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ गया था और गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। तेवर तीखे होना ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है गुस्सा होना। अब यहाँ गर्मी को गुस्सा आ गया, मतलब ज्यादा गर्मी पड़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा, मतलब सूरज की जो किरणें थी वो इतनी तेज थी कि शरीर को चुभने लगी थी। ऐसे लगने लगा कि सूरज आग बरसा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी। मगर इन सब से बेखबर बबलू, बेखबर मतलब अनजान, इन सब बातों से अनजान बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है धूम मचाना या मस्ती करना। बबलू को बाथरूम में घुसे करीब करीब आधा घंटा हो चुका था और शावर के नीचे वो मस्ती कर रहा था। कभी तो वो शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। कभी कभी वो क्या करता, शावर तो चालू करके नहा ही रहा था, साथ में नल की टोटी भी चालू कर देता। मतलब टोटी मतलब टैप, वो भी खोल देता था। मतलब पानी बर्बाद कर रहा था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। जब बबलू की माँ ने देखा कि बबलू आधे घंटे से बाथरूम में पानी बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने चिल्लाया और कहा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? बबलू ने कहा, माँ मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू बोला। जब बबलू की माँ उसे डांटती है और कहती है कि पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद करना मतलब नष्ट करना या नाश करना, तो बबलू कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। और फिर बबलू कहता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरा मन तो करता है कि मैं कई घंटों तक नहाता रहूं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था।
ये जो बबलू की आदत थी, आदत मतलब स्वभाव, ये उसका उसका जो स्वभाव था, उसके वजह से उसके माता पिता भी परेशान थे। वो मंजन करते समय, मंजन मतलब दांतों को साफ करना, ब्रश करना, जब वो ब्रश करता था तब भी वो पानी को देर तक बहाता रहता। चित्र में भी देखिए, नल की टोटी को खुला छोड़ देता था और यही आदत थी उसकी। स्कूल में भी वो यही काम करता था और इस आदत के कारण उसे डांट खानी पड़ती थी। पानी बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। पानी अनमोल है। पानी ना रहे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। इस वजह से स्कूल में भी उसे डांट खानी पड़ती थी। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। एक पानी की बात ही नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता था। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा कूलर बंद करना भूल जाता था। बच्चों, बबलू सिर्फ पानी ही नहीं बर्बाद करता था, बिजली भी बर्बाद करता था। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जब वो कमरे में नहीं रहता था तब भी वह उस कमरे का पंखा ऐसा ही खुला छोड़ देता था। पंखा चालू ही रहता था और बिजली बर्बाद होती थी। और कभी कभी वो कूलर बंद करना भी भूल जाता था। कूलर चालू रहने से भी बिजली बेवजह बर्बाद होती थी। कभी कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता और माँ को ही बुझाना पड़ता था। कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते सो जाता था और बल्ब बुझाता नहीं था, तो माँ को ही बल्ब बुझाना पड़ता था। पानी हो या बिजली, यानी ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। ऊर्जा मतलब बल या शक्ति, जिसे आप अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। भंडार मतलब खजाना। सीमित मतलब निश्चित मात्रा, या जिसे आप अंग्रेजी में लिमिटेड कह सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि पानी हमें प्रकृति से, कुदरत से प्राप्त होता है। पानी हम खुद बना नहीं सकते हैं और पानी से ही हम बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिससे हमें एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, अगर पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? तो इस प्रकार से पानी और बिजली, इसका भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा? सोचिए बच्चों, अगर बबलू के जैसे पानी बर्बाद करने का काम सभी लोग करेंगे तो सोचिए क्या होगा। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। नहाना मतलब स्नान करना। स्नान करने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन लोग एक घूंट पानी पीने के लिए भी तरस जाएंगे। प्यास कितनी भी लगी हो, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे। बबलू को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी। पानी और बिजली हमारे लिए खजाना है जो सीमित मात्रा में है। हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बबलू के माता पिता दोनों चाहते थे कि उसकी यह आदत छूट जाए और वो सुधर जाए, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उपाय मतलब तरकीब। उन्हें कोई तरकीब नहीं समझ आ रही थी कि बबलू की इस आदत को कैसे सुधारा जाए। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए। बबलू भी वहां पहुंच गया। बबलू को वह पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है। शीला मौसी, मौसी मतलब माँ की बहन, बबलू की मौसी, जिनका नाम है शीला, उनकी बेटी का जन्मदिन था। जन्मदिन मतलब जन्म दिवस, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्थडे। तो उस दिन उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। जिस प्रकार बच्चों आप भी सभी को पार्टी अपने बर्थडे पर पार्टी देते हैं, बर्थडे पार्टी, सबको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, उसी प्रकार शीला मौसी ने भी अपनी बेटी पूजा के जन्मदिन की खुशी में शामिल होने के लिए सबको बुलाया था खाने पर। शाम को जब सब उनके यहाँ पहुंचे, बबलू भी वहां पहुंचा। जब बबलू ने वहां पसरा सन्नाटा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पसरा मतलब फैला हुआ, सन्नाटा मतलब गहन शांति। बबलू को आश्चर्य लगा कि बर्थडे पार्टी है और कोई शोर शराबा नहीं, खेलकूद नहीं, सब चुपचाप है।
चारों तरफ शांति है। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। मेज को अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। टेबल पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी लगे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। सजावट हुई थी, गुब्बारे लगे थे, रंगीन झालर भी थी, लेकिन बिजली ही नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। अब बिजली ही नहीं थी, इस वजह से पंखा और कूलर भी नहीं चल रहे थे। कमरे में सिर्फ एक या दो मोमबत्ती जली हुई थी, जिनका प्रकाश उजाला कमरे में फैला हुआ था। मोमबत्ती मतलब कैंडल। और पंखा कूलर न चलने की वजह से गर्मी से सब लोग परेशान थे, क्योंकि भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा था। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। तमाम मतलब सभी या बहुत सारे, और भार मतलब वजन। अंग्रेजी में आप लोड कह सकते हैं। सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, तो बिजली का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में हो रहा है। इस वजह से क्या हो गया है, बिजली पर लोड बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। शीला मौसी बताती है, बिजली पर बोझ बढ़ जाने के कारण बिजली की कंपनी ने उनके यहाँ आज से बिजली काटनी शुरू कर दी है। आज उनके यहाँ कॉलोनी में कटौती शुरू हुई है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। बच्चों देखिए, कॉलोनी मतलब बस्ती या अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। ब्लॉक मतलब बड़े क्षेत्र को या एरिया को छोटे छोटे भागों में बांट देना। तो उन छोटे छोटे भागों को ब्लॉक कहते हैं। तो शीला मौसी बता रही है, उनके कॉलोनी में इस ब्लॉक में आज बिजली काटी गई है, और फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी बिजली काटेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी को भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों की प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। सब बच्चे खाना खाने के लिए मेज तक पहुंच गए। इन सब के बीच में बबलू को बड़ी जोर की प्यास लगी थी, लेकिन शायद शीला मौसी के घर में पानी की कमी थी। जितने भी गिलास वहां भरे हुए थे वो आधे आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक ही घूंट में सारा पानी गटक गया और उसकी प्यास नहीं बुझी। बबलू एक ही बार में सारा पानी निगल गया। गटक गया मतलब निगल गया, मतलब पी गया। लेकिन उसको बड़ी जोर की प्यास लगी थी। इतने से पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। कौर मतलब निवाला। उसकी प्यास और बढ़ गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। बबलू प्यास से बेचैन हो गया था, गर्मी से परेशान हो गया था। पानी का जग था वो खाली पड़ा था, उसमें पानी ही नहीं था। बच्चों इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरों के अर्थ दिए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।